हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का मॉडल सेट आज से चालू करने जा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। उसके लिए डेली आज से जो है हम लोग मॉडल सेट चालू करते हैं ना। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बस लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा का भाज्य संख्या है ना। ये मॉडल सेट जो चालू होगा वो रियल नंबर का सी है ना। फर्स्ट चैप्टर का जो है फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है उसी से मॉडल सेट है ना। कि एग्जाम जो है इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए जो है हम लोग जो है ज़्यादा उसी को फोकस करेंगे ना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या। अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर पहले बात करते हैं ना। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं वह संख्या जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होता है। जैसे 5 है तो 5 का फैक्टर जो होगा सिर्फ 1 होगा, फैक्टर उसका 5 होगा ना। इसे इसको बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर बोलते हैं। माने वह संख्या जो खुद 1 से कटे और अपने आप से कटे उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ बस कौन सा प्राइम नंबर? 27 तो नहीं होगा कि 9 3 27 कट जाएगा। 35 जो है 7 5 35 कट जाएगा। ये भी 13 जो है ये नहीं कटेगा है ना, क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर। तो यही मेरा आंसर क्या हो गया प्राइम नंबर। इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया ना। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ए और बी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य फिर बताया वही अभाज्य प्राइम नंबर। तो ए और बी प्राइम नंबर है तो इसका करके एलसीएम क्या होगा? जब भी हम बात करेंगे प्राइम नंबर का तो प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होता है, प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होगा जो है, जैसे मान लीजिए 2 और 5 प्राइम नंबर, जिसका एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ हमेशा क्या होगा? प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। 5 2 10 हो गया। जैसे यहाँ कर रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा? तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे ए और बी। तो ए और बी मल्टीप्लाई तो क्या होगा? ए और बी होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये होगा। और ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ए और बी होगा ना। जब भी प्राइम नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा तो शॉर्टकट यही करेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए जो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है और एलसीएम उसी संख्या का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा वो ना। अब ये क्या है क्वेश्चन? 2.13113113 ऐसे फिर 11113 ऐसे डॉट दिया है ना। तो क्या है? तो ये जो है किस फॉर्म में है? ये अपरिमेय के रूप में है, इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ तक 1.3 लिखता है, उसके बाद 1 लिख के फिर 3 लिखता तो हम परिमेय मानते हैं इसको। और यहाँ 1.1 जो अपरिमेय संख्या रिपीटेड नहीं होती। फिर से क्वेश्चन देखते हैं ना। तो यहाँ क्या कर रहा है? 2.13 जो है 133 का ये क्या होगा ना। तो क्या होगा? ये होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। आते हैं सहभाज्य। सहभाज्य उसको बोलते हैं जिसका बोलते हैं सहभाज्य को बोलते हैं इंग्लिश में कोप्राइम। क्या बोलते हैं? कोप्राइम। कोप्राइम सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य उस संख्या को बोलते हैं जिस सहभाज्य में दो सहभाज्य जब भी होगा तो कंपेयर में होगा। जिसमें 2 और 5 ये क्या है? सहभाज्य है। इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका होगा 1। सहभाज्य का एचसीएफ क्या होता है? 1। जैसे हम बोलेंगे 18 और 25 ये क्या है? सहभाज्य जो आपस में क्या करें? आपस में काटे नहीं दोनों को, इसको हम क्या बोलेंगे? सहभाज्य बोलेंगे। जैसे ये क्या है? सहभाज्य है। ये इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। सहभाज्य का एचसीएफ क्या होता है? 1। इसको निकालना बहुत आसान है। जैसे 5 और 35 ये सहभाज्य है या नहीं? तो नहीं, ये सहभाज्य नहीं है क्योंकि 5 3 जा 5 7 जा कट जाएगा ये ना, इसलिए सहभाज्य ये नहीं होगा ना। सहभाज्य क्या है? 18 और 25 है। जिसका जैसे 2 और 5 क्या है? ये सहभाज्य है। जिसका एचसीएफ क्या होता है? 1 है, यानी आपस में दोनों कटता नहीं है ना। ठीक है, तो इसको सहभाज्य बोलते हैं। तो सहभाज्य का एचसीएफ निकालने के लिए बहुत आसान है। सहभाज्य का एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1 होता है क्योंकि दोनों जिसका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। और एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? एलसीएम होगा, दोनों को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 5 2 जा 10 एलसीएम हो गया इस सहभाज्य का। जैसे मान लीजिए एक और नंबर लेते हैं, जैसे 18 और 10 ये क्या है? सहभाज्य। ये सहभाज्य नहीं होगा कि ये क्या होगा? 9 से कटेगा या 5 से कटेगा, सहभाज्य नहीं होगा। और यहाँ पास 9 और 5 क्या है? ये सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा ना। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हमेशा जो होता है मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 जा 45 ये हो गया एलसीएम। ये एलसीएम हो गया ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर बोल रहा सहभाज्य का एचसीएफ क्या होता है? सहभाज्य का एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ना। आगे नेक्स्ट बनाना है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है 21 66, एचसीएफ 19 दिया है तो एलसीएम क्या होगा ना। तो हम लोग पढ़े फॉर्मूला एचसीएफ गुने एलसीएम, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसको एक और फॉर्म ले सकते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल
फल। तो पहले देखते हैं, जैसे अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम ना, जैसे मान के चल लेते हैं कितना, इसको वेरीफाइड पर करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, इसको वेरीफाइड करते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम 15, 10 और 25, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो HCF क्या होगा? 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो HCF 5 से करा दूँ तो क्या होगा? HCF 5 होगा। LCM क्या होगा? जो 5 वो लिखाएगा और जो बच गया 2 बच गया 3 बच गया ना, 5 2 और 3 कितना हो जाएगा? 10 30 हो गया। अब इसको वेरीफाइड करना है, तो ये कहता है कि HCF गुने LCM, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो 10 है और दूसरी संख्या कितना दिया है? 15 दिया है। तो पहली संख्या गुना करें, पहली संख्या 10 दिया है, दूसरी संख्या दिया है 15, गुना करते हैं 150 हो जाएगा। अब HCF गुने LCM, तो 3 गुने 30, HCF गुने LCM गुना करेंगे, यानी 5 गुने 30 150 यानी बराबर आ गया। इसलिए फार्मूला बनाया गया है ना कि जो संख्या होता है, कभी भी जो क्वेश्चन दिया होगा, दो संख्या दिया हुआ, 2 या 2 से अधिक कोई संख्या होगा, उस सभी संख्या गुना कर देना है, और जो HCF होगा और LCM होगा उसको क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आपस में सब क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन दिया है कि दो संख्या गुणनफल दिया कितना? 21 66 दिया है, उसके LCM दिया 19, उसके HCF दिया 19, तो LCM क्या होगा ना। तो हम लोग इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? चलेंगे ना। अब देखते हैं यहाँ बस HCF का दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे? संख्या गुणनफल दिया है तो 21 66 दिया, उसका कर देंगे 19 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पास उस HCF क्या दिया है? 19 दिया है, तो LCM निकालना है, तो LCM को रह देंगे यहाँ पास। LCM इक्वल टू HCF का डिवाइड करेंगे 19 से ना, 19 से कटेगा, के बार में कटेगा, तो जो है इसका कट के कितना आएगा? 114 आ जाएगा। तो LCM कितना हो गया? 114 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है कि, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a के पावर 3 है, a है, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 के पावर 3 और फिर 3 और फिर 5 है ना, फिर 4 और 5 और 7। तो HCF निकालें। HCF निकालने कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 5 के पावर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 4 है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या निकले दोनों में से? तो हाईएस्ट कॉमन जो होगा वो 5 के पावर 3 हो सकता है, 4 तो इसमें है मगर इसमें नहीं, इसलिए 4 नहीं निकलेगा। अब 5 देखते हैं, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 हो गया ना। अब 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहाँ पास 5 हो जाएगा, तो 8 अच्छा 40 हो जाएगा, नहीं HCF कितना निकल गया? 40 निकल गया ना। LCM निकालना होगा, इसका LCM निकालेंगे कैसे? तो लोवेस्ट निकालेंगे, सबसे ज़्यादा क्या है तुम्हारा? सबसे ज़्यादा क्या दिया है? 2 के पावर 4 दिया है, उसको लिखेंगे, और जो बच गया 5 जो है इसको एक ही बार लिखेंगे, और जो बच गया उसको क्या लिखेंगे? 3 और 7, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये है शॉर्टकट। 2 1 कितना आया? तो 2 के पावर 4 आया, तो यहाँ बस 4 है, तो अब सही होगा, बस खत्म। अब कर रहा है दो लगातार संख्या का HCF क्या होता है ना। दो कंटिन्यूसली नंबर कोई होगा ना, कंटिन्यूसली नंबर कौन सा? 3 किस्म से क्वेश्चन आता है ना, इसमें 3 तरह क्वेश्चन आता है। दो कंटिन्यूसली नंबर, कंटिन्यूसली तुम्हारा नंबर रहेगा 2 नंबर लगातार जब कहेगा 2 लगातार, कुछ नहीं बोलेगा कि सम विषम, तो उसका HCF क्या होगा? हमेशा 1 होता है। 2 लगातार में अगर हम कह देगा सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या कहेगा तो उसका HCF क्या होगा? 2 होगा। और 2 लगातार विषम संख्या कहेगा तो इसका भी HCF 1 होगा ना। 2 लगातार सम संख्या या 2 लगातार सम संख्या कहेगा तो उसका HCF क्या होगा? 2 हो जाएगा ना। और 2 लगातार विषम संख्या कह देगा या 2 लगातार संख्या बोल देगा तो इसका HCF क्या होता है? हमेशा 1 होता है। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा ना। अब P अभी हम क्वेश्चन बताए थे वही आ गया ना। P पूर्णांक संख्या है तो इसका सम का रूप क्या होगा? सम के रूप में क्या है कि सिर्फ इसमें 2 लगा देना है, 2 रहे या 4 रहे या 8 रहे, बट हो सकता है 4 भी सही हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है ना, 9 भी हो सकता, 10 भी हो सकता है ना, 9 नहीं होगा 10 हो सकता है ना। तो ये क्या हुआ? सम के रूप होगा। विषम के रूप में क्या? ये भी विषम के रूप नहीं कर सकता है ना, कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन जब हम ये तो हो ही नहीं सकता है ना, तो यही होगा, बस इसी को छोड़ेगा आगे ना। किसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार क्या है? इसका किसका दशमलव प्रसार? अशांत है ना, अशांत। 25 जो है 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 2 लिखाएगा ना, तो ये क्या होगा? शांत हो गया, तो इसको नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे, नेगेटिव हो जाए। 7 ये जो है 7 का क्यों होता है? तो शांत होने के लिए कभी भी 7 जब हमको निकालना होता है तो शांत होने के इसका कितना आ रहा है? 7 की पावर 3 आ रहा है ना, ठीक है। शांत होने के लिए हमको क्या चाहिए? सिर्फ उसका हर में शांत होने के लिए डोमिनेटर में हर में 2 के पावर m
या 5 के पावर m 2 या पावर m और n के रूप में होना चाहिए, जो कि यहाँ पास नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा ना। ये आसान थी, पूछना था तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन दिया यहाँ पास ना, एक शून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। शून्य परिमेय क्या होता है, माने ऐसा रेशनल नंबर इसमें इंक्लूड जीरो नहीं करना है। जैसे रेशनल नंबर किसको बोलता है, जैसे p/q के रूप में लिखा जाता है, तो जीरो भी तो हो सकता है, मगर जीरो की इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से गुना होता है, कहा करता है उसको जीरो कर देता है ना। तो यहाँ पास कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या माने शून्य को छोड़कर बाकी कुछ भी सकता है। और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है हमेशा अपरिमेय होता है। कब, जब जीरो इसमें शामिल नहीं होगा तब। इसलिए यहाँ पास क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ना। फिर क्वेश्चन देखते हैं ना, लिखा है 0.7 के पार क्या लिखा है तुम्हारी, बार चीज को बोलते हैं ना, बार रेखरिंग चीज बोलते हैं इसको, बार चीज रेखरिंग चीज ना। इसका अगर ऐसे क्वेश्चन आता है ना 0.7 तो लिखते हैं 7/10 ना, तो ये इसका आंसर ये होता है ना। मगर यहाँ पर जो है ऊपर ऐसे लगा दिए तो क्या करेंगे, इसमें सबसे आसान मेथड इसका क्या है, 7 लिखेंगे और बाई 10 जो लिखेंगे 10 लिखेंगे, मगर यहाँ पास क्या है 1 डिजिट जो है बार बार आएगा, तो यहाँ पास 1 क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा कितना, 7/9 हो जाएगा ना, ये 7/9 हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ये इस तरह यहाँ भी क्वेश्चन दिया है ना, 0.5 दिया हुआ है, इसको लिखे यहाँ पास रेखिंग चीज़ें दिया है, तो 5 को 5 लिखेंगे और बाई 10 और फिर यहाँ पास 1 डिजिट आ रहा है बार बार, -1 करेंगे तो बचेगा 5/5 क्या हो जाएगा, 5/9। इसका आंसर क्या होगा, 5/9 होगा ना। इस तरह कई तरह क्वेश्चन आता है। एक और दिया होगा क्वेश्चन देते हैं, जैसे 0.25 ऊपर लिख दिया है, ऐसे मान के लेते हैं ना, इसका क्या आंसर होगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे 25/100 अब -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पास क्या है डिजिट, यहाँ पास 0 है ना, यहाँ पास 1 डिजिट 0 है, इसलिए यहाँ भी 0 था इसलिए हम 1 घटाएं, यहाँ भी 0 था 1 घटाएं ना, 1 डिजिट मैंने 1 डिजिट है ना, इसलिए अगर यहाँ पास रहता यहाँ रहता, जिस सपोज मान लीजिए चले कुछ और रहता, ठीक ना, तो मैं कुछ और घटाते हैं यहाँ पास, ठीक ना। आगे देखते हैं, तो इसका क्या होगा, 25/99 हो जाएगा ना। इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो होगा ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम कितने परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या है, जैसे 2 और 3, इसके बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है, तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम 1 के बाद जो 2 बोलते हैं, तो 1 के बाद 2 नहीं आता है, 1 के बाद बहुत संख्या आता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, बहुत सा नंबर आता है। उसके बाद लास्ट में जो है हम लोग शॉर्टकट में इसको 2 बोलते हैं। तो 1 और 2 के बीच में इतना नंबर है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए आपको बोल रहा है कि दो परिमेय संख्या 1 2 भी सकता है, या 5 3 भी सकता है। 9th क्लास में 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकता है। दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा और अनंत अपरिमेय संख्या होता है ना। इसे हम कह सकते हैं √2 है, तो √2 और √3 के बीच में, √3 के बीच में दोनों बहुत सारा परिमेय संख्या होता है, बहुत सारा अपरिमेय संख्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो शांत होने के लिए हम क्या करेंगे, 11 × 88, 11 है तो नहीं होगा खत्म। शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए ना। तो यहाँ पास क्या हो गया, 88 है, 7/88, तो 11 आ गया, तो इसको काट देंगे राइट। ये क्या है, 210 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 210 है, तो 210 मैंने 7 × 21, 21 में है ना, तो इस भी क्या होगा, नहीं होगा, छोड़ देंगे। हाँ, इसको देखते हैं, ये 100 है, तो 100 जो है ना, 100 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पास इसको 1600 है, तो 1600 जो है इसको हम ले सकते हैं 16 × 100, तो 100 को मालूम है, 2 की पावर 4 कर सकते हैं, और बस इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 2, तो ये क्या है, 2 और 5 से क्या, ये क्या होगा, शांत होगा। तो शांत होने के लिए सिर्फ क्या है, नोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 के पावर n नोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में, मैंने 2m के रूप में होना चाहिए ना, 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, 2 और 5 के रूप में फॉर्म में ना। ये तो नहीं होगा, जब आंसर यही मिलेगा तो इसको छोड़ देंगे आगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्टार्ट ही होता है 2 से, एक नहीं तो भाज्य संख्या है, जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मान के चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, अभी हम बोले प्राइम उसको बोलते हैं इसका फैक्टर सिर्फ 2 हो सकता है, ओनली 2। जैसे 2 है, ये नंबर प्राकृत संख्या, ये क्या है, प्राकृत संख्या है ना,
नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में आगे सेकंड क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, जैसे 2 से अधिक फैक्टर होगा। जैसे में 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से अधिक हो गया ना फैक्टर। 5 क्या है, 5 सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो इसका क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 क्या है, प्राइम, यहाँ से स्टार्टिंग क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। अब जो बच गया वही क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। जैसे ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये भी बचा हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, सब क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट। अब 1 एक ऐसा संख्या है, ना ही तो ये प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। 1 तो ना प्राइम नंबर है, ना ही तुम्हारा कंपोजिट नंबर ना, इसको बोला गया है। माने 1 कुछ नंबर निकलता है ना, प्राइम नंबर। ये प्राकृत संख्या है, स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है इस मॉडल सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना। रियल नंबर आज आप जो है रियल नंबर खत्म हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछता है जरूर सर ना कि √7 क्या है, √5 √3/12 क्या है, परमेय संख्या क्या, परमेय संख्या है। इस तरह क्वेश्चन जो है पूछता है एग्जाम में जरूर से कि मैंने रियल नंबर से ये जरूर पूछेगा √3 क्या है, परमेय है क्या, परमेय है ना। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ना। तो जब भी पहले पहचान शॉर्टकट बताते हैं परमेय संख्या, अपरमेय संख्या जिसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं, जिसमें 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है ना, 5 का नहीं होता है, तो क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। शॉर्टकट ये है ना। √7 क्या है, अपरमेय है। √5 क्या है, √10 क्या है, अपरमेय संख्या है ना। जो भी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है उसे हम बोलते हैं अपरमेय संख्या। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसको बोलेंगे अपरमेय संख्या। जैसे में ये क्या है, √7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए क्या कहलाएगा, परमेय नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तुम्हारा अपरमेय कहलाएगा। प्राकृत संख्या तो हो नहीं सकता है, नन ऑफ दीज नहीं होगा ना। अब यहाँ पर लिखा है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लिखा होगा ना, A = BQ + R। क्या होगा ना, तो R कभी भी हम लिखवाते हैं, जब भी यूक्लिड डिवीजन पढ़ेंगे तो R जो होता है हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल, R जो होता है B से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारा B से बड़ा होगा, तो कभी नहीं हो सकता, गलत है। R जो है 0 से छोटा नहीं हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। R जो है 0 से छोटा नहीं होगा, R से जो है हमेशा B से छोटा होता है, यही सबसे सही है। R जो होता है वो कहा था हमेशा B से छोटा है। लिखा है कि R जो होता है B से हमेशा क्या होता है, B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा R ना। या 0 भी हो सकता है, R का मान 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास, √3/12। अब यहाँ पर सभी बोल रहे हैं हम जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो क्या कहलाता है, अपर में। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये दोनों के दोनों से, ना √3 का होता है, ना √3 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, और ना 12 है, तो यहाँ पर में से होगा ना, तो नहीं। यहाँ पर जो है √3 जो है, √3 के √3 लिखेंगे हम, 12 को लिख सकते हैं, 4 3 जा 12, तो इसको लिखेंगे √3 और 4 का कितना होता है, 2 होता है। यहाँ √3 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा 1/2, तो ये क्या हो गया, ये रेशनल हो गया। आज जो है रियल नंबर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है सब लगभग एंड हो गया, खत्म हो गया ना। तो अब जो है नेक्स्ट डे जो है हम लोग चलते हैं कच्ची का बहुपद, चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है, बहुपद पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट डे देखते हैं ना। तो फिर नेक्स्ट डे हम चलते हैं। ओके, बाय।